चीन पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी खबर। 72 साल की दुश्मनी भूले इजराइल और यूएई। इजराइल के प्रति मुस्लिम देश का नजरिया बदल सकता है और फलस्तीन को भी यूएई इजराइल दोस्ती पर घनघोर ऐतराज है। फलस्तीन ने अपने राजदूत को वापस बुलाया है। फलस्तीन ने कहा है कि उसके साथ धोखा हुआ है। असल में उसने इसको मुसलमानों के साथ हुआ धोखा इस तरीके से डिफाइन किया है। यूएई ने अपने 72 साल पुराने दुश्मन के साथ इजराइल के साथ हाथ मिला लिया है। फलस्तीन के पाले से वो अलग हो गया और ये बात फलस्तीन को, टर्की को, पाकिस्तान को, ईरान जैसे देशों को बहुत नागवार गुजर रही है। इसके मायने भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस अहम खबर की तरफ ले चलता हूं। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, सीपेक को लेकर क्या चल रहा है और असल में वहां के हालात कैसे हैं। और उसके बाद इस पूरे सिनेरियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो खबर आ रही है कि इजराइल और यूएई के बीच में दोस्ती हो गई है, अब इस खबर को लेकर पूरी दुनिया कहते हैं नया वर्ल्ड ऑर्डर एमर्ज कर रहा है। अब इस तरह के वर्ल्ड ऑर्डर के मायने क्या हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ आपको इमरान खान नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ शी जिनपिंग नजर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग इमरान को यह बता रहे हैं कि उनको कब उठना है, कब बैठना है और किसके साथ कैसे पेश आना है। यहां तक कि जिस आर्मी का हवाला पाकिस्तान एक देश के तौर पर देता रहता है और कहता है कि वहां आर्मी और अल्लाह असल में यही उनके लिए पूजनीय है, वहां पर आप देखें कि वहां की आर्मी को किस तरीके से दुत्कारा जा रहा है, फटकारा जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है चीन के सैनिकों और चीन के मजदूरों की तरफ से। लेकिन वहां लब नहीं खुल रहे, मुंह नहीं खुल रहे। अभी अभी ये खबर भी आई है कि वहां पर ये एक मुस्तकिल होने वाली एक सिलसिला बन गया है, लेकिन इसको लेकर इमरान खान कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कंगाल यार और उस पर चीन का अत्याचार। असल में आपको जो दिखाई दे रहा है वो है सीपेक, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि काशगर से लेकर जाता है ग्वादर पोर्ट तक। और जब आपको एक और मजेदार बात बता दूं कि काशगर को जिनजियांग में काशी भी कहा जाता है, तो आने वाले दिनों में जिस तरीके से नेपाल में अयोध्या होने की बात कही जाती है, अगर चीन भी काशी के जिनजियांग में होने की बात करने लगे तो बहुत हैरानी में मत आइएगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि काशगर से लेकर ये जो ग्वादर पोर्ट तक जाने वाला ये जो सीपेक है, जिसमें रेलवे रूट भी है, जिसमें रोड रूट भी है, वो बहुत अहम है चाइना के लिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए अहम इसलिए हो गया है क्योंकि हेविली सब्सिडाइज्ड लोन दिए जा रहे हैं, फाइनेंस किया जा रहा है चाइना की कंपनियों की तरफ से। लिहाजा कंगाल पाकिस्तान को इस बहाने पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इस पैसे के आगे उसकी मजबूरी, उसकी बेबसी देखिए कि उसके अपने सैनिक, वहां पर स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन SSD बनाया गया है जो चीन के मजदूरों और चीन के सैनिकों को प्रोटेक्शन देने के लिए है। लेकिन उसी SSD के जवानों को चीन के मजदूरों और सैनिकों की तरफ से थप्पड़ मारे जा रहे हैं, पीटा जा रहा है और वहां पर कुछ किया नहीं जा सक रहा है। एक खबर तो यह भी है कि इमरान कासिम जो कि SSD के मुखिया हैं, उसके पास जाकर बाकी लोगों ने, बाकी सैनिकों ने पाकिस्तान के जाकर शिकायत की कि हम पिट रहे हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए खड़े वही हमें पीट रहे हैं। तो इस बात को इमरान कासिम की तरफ से डाउन प्ले कर दिया गया, इस बात पर कुछ कहा नहीं गया और इसको लेकर पाकिस्तान की सेना में अंदर ही अंदर एक आग सुलगनी शुरू हो गई है, जिसमें यह समझा जा रहा है कि क्या हम चीन के हाथों इतने बिक गए हैं कि वो आकर हमारी ही सेना पर हाथ उठा दें, वो सेना के जवान जो कि उनके ही प्रोटेक्शन के लिए लगे हैं वो पिटें और इस पर हमारे सेना के अधिकारी खामोश रहें। ये वहां बहुत चिंताजनक स्थिति हो गई है।